तो अभी हम देखते हैं कच्चाथीवू द्वीप के बारे में। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। जो कच्चाथीवू द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है विवाद का मुद्दा बन सकता है, और तमिलनाडु के और श्रीलंका के मध्य तो विशेषकर ये बना हुआ ही है। तो ये इसकी लोकेशन क्या है, ये पाक इधर है, पाक जल संधि, और उसी इधर है राम सेतु जिसको श्रीलंका में आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के मध्य है ये कच्चाथीवू द्वीप स्थित है यहाँ पर। इसकी ये पूरी लोकेशन है इधर। और जो है इसके बीच में क्या कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो हाल फिलहाल में उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो इनसे हम आगे इस कंट्रोवर्सी इस लेख को स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है कि क्या तमिलनाडु और श्रीलंका के लिए जो ये 285 एकड़ का जो ये टापू है वो क्यों महत्वपूर्ण है। भारत और जो द्वीप राष्ट्र है श्रीलंका के बीच 1974 के समझौते में क्या सहमति हुई थी, और पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु सरकार जो है वहाँ उसका क्या रुख रहा है, और क्या श्रीलंका संप्रभुता का यहाँ पर दावा ठोक सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 18 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन जो है उन्होंने रामेश्वर से दूर स्थित है ये 14 समुद्री मील या दो पर स्थित 285 एकड़ का ये द्वीप है जो बिल्कुल बंजर है, और कच्चाथीवू जिसका नाम है इसको लेकर फिर से बहस शुरू कर दी है। के स्टालिन का कहना है कि श्रीलंका से जो है इस टापू को पुनः प्राप्त करना चाहिए। उसकी उन्होंने मांग को दोहराया है, जिससे उनके यानी कि वहाँ के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनकी लगातार केंद्र सरकार से मांग रही है कि कच्चाथीवू द्वीप को वापस लिया जाए। तो उन्होंने इस मांग को फिर से दोहराया है। रामनाथपुरम यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि जो राज्य के मछुआरे हैं, जो तमिलनाडु के जो विशेषकर वहाँ के जो मछुआरे हैं उनके साथ जो है इस द्वीप को वापसी के साथ उनकी समस्या का बिल्कुल अंत हो जाएगा। रामनाथपुरम जिले के मंडप में कुछ मछुआरे हैं, उनके एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए के स्टालिन ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे उनके पत्रों के बाद श्रीलंका अधिकारियों द्वारा जो तमिलनाडु के जो मछुआरे थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। फिर उन्होंने केंद्र सरकार से जो पत्र लिखे थे उसके बाद वहाँ पर दोनों देशों के बीच बात होने के बाद उन मछुआरों को छोड़ दिया गया था। लेकिन श्रीलंका ने उन मछुआरों को तो छोड़ दिया, लेकिन उनके लिए जो ज़रूरी सामान है जिसमें उनकी आजीविका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक नाव है और जो मछली पकड़ने का जाल है वो उन्होंने वापस नहीं करे थे। तो पिछले महीने श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो दिल्ली यात्रा थी उसके आने से पहले मुख्यमंत्री ने मोदी से इस बात को कहा था कि इस मुद्दे को उठाया जाए। और अब देखते हैं कि कच्चाथीवू जो है श्रीलंका का हिस्सा कब बना था। ये बात है 26 जून और 28 जून के मध्य 1974 की, जब भारत और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे सीरियम आर डी भंडारनायके, इन्होंने जो है पाक जलडमरू और एडम रिज तक के ऐतिहासिक जल में दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 28 जून 1974 इसको जारी एक संयुक्त बयान में इन्होंने कहा था कि एक सीमा को जो हमने सीमा का निर्धारण करा है इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों और मिसालों के अनुरूप परिभाषित किया गया था। इसमें यह भी बताया गया कि सीमा जो है वो निर्जन यानी कि जो सीमा बनाई गई है कच्चाथीवू उसके पश्चिमी तट से 1 मील दूरी पर पड़ती है। अब कच्चाथीवू जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। दोनों देशों के मछुआरे परंपरागत रूप से इस द्वीप का जो है वो मछली पकड़ने के लिए उपयोग करते रहे हैं। हालांकि इस विशेषता को 1974 के एक समझौते में भी स्वीकार किया गया था, लेकिन फिर बाद में 1976 में एक पूरक समझौता हुआ था जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि दोनों देशों के जो मछुआरे हैं वो यानी कि श्रीलंका और भारत की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी देश के ऐतिहासिक जल, क्षेत्रीय, समुद्र और विशेष क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने में शामिल नहीं होंगे।
तमिलनाडु में राजनीतिक दलों और मछुआरों के कुछ वर्गों का मानना है कि कच्चा थीवू की पुनर्प्राप्ति से जो भारतीय मछुआरे हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने की समस्या का समाधान हो जाएगा। श्रीलंका में उत्तरी प्रांत के मछुआरों का कहना है कि इससे तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा अपने समुद्री क्षेत्र पर मछली पकड़ने की विधि का उपयोग करने से प्रतिकूल प्रभाव से जो श्रीलंका के मछुआरे हैं उनकी पीड़ा बढ़ जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत किस वजह से शुरू हुई? श्रीलंका ने इस आधार पर कि कच्चा तीवू पर संपूर्णता का दावा किया कि 1505 और 1658 ईस्वी के मध्य जो पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर कब्जा रखा था, 1658 में उनको डचों द्वारा वहां से भगा दिया गया था। तो 1505 से और 1658 के मध्य जो है द्वीप पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा करा गया और पुर्तगालियों ने द्वीप पर जो है अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। भारत का तर्क यह है कि जो वहाँ के जो रामनाथपुरम के तत्कालीन राजा थे, इन्होंने जो है इसके जमीन के हिस्से के रूप में इस पर कब्जा कर लिया था। 6 मार्च 1968 को द हिंदू द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार जो तत्कालीन राजा रामनाथ सेतुपति के एक साक्षात्कार पर आधारित लेख था, जिसमें कच्चा तीबू अनादिकाल से जमीन के अधिकार क्षेत्र में था, यानी कि भारतीय अधिकार क्षेत्र में था। हालांकि जुलाई 1974 में लोकसभा में इस मामले पर बहस के दौरान जो वहाँ के जब तत्कालीन विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह, जो काफ़ी इनका नाम काफ़ी फेमस है, इन्होंने कहा कि जो यह निर्णय कि जिस पर जो द्वीप पर जो निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक और अन्य अभिलेखों के गहन शोध के बाद लिया गया था। तो देखते हैं कि 1974 का आखिर समझौता कैसे हुआ था। जो कच्चा तीबू पुनः प्राप्ति की वर्तमान मांग जो है 1974 में हुए समझौते के विरोध से उत्पन्न हुई है। जुलाई में 1974 में संसद के दोनों सदनों में बहस के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके जो और जनसंघ स्वतंत्र और सोशलिस्ट पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष ने दोनों सदनों से जो है वो वॉकआउट कर लिया था। जब ये जो है वहाँ पर चर्चा का चल रही थी जब संसद में, तो विपक्ष की जो पार्टियां थी उन्होंने लगभग वॉकआउट कर लिया था इसी द्वीप की बहस को चलते हुए। तो जब इन्होंने वहां से वॉकआउट किया तो जनसंघ के नेता रहे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब टापू को स्थानांतरित करने का फैसला लिया जा रहा था तब संसद के पीठ पीछे लिया गया, क्योंकि 17 अक्टूबर 1973 को जब द हिंदू द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया, उसमें बताया गया कि 1973 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर एम करुणानिधि, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी एम करुणानिधि ने जो है इंदिरा गांधी से आग्रह किया था कि लोकप्रिय भावना कच्चा थीवू को बनाए रखने के पक्ष में है, जो भारत का है और अकेले तमिलनाडु का नहीं है। 3 महीने के बाद उन्होंने रुख को दोहराते हुए एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति 1974 में समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद जारी की गई थी। फिर वहां पर एक अन्ना द्रुमुक की संस्थापक रहे एमजी रामचंद्र ने इस मुद्दे पर केंद्र का सही मार्गदर्शन करने में विफल रहने के लिए जो है करुणानिधि की आलोचना की थी और उनके इस्तीफे की मांग कर दी थी। अब देखते हैं यह मुद्दा फिर दोबारा कब उभरा। कच्चा तीवू मुद्दे को अगस्त 1991 में पुनर्जीवित करा गया, जब वहाँ के तत्काल मुख्यमंत्री थी जयललिता जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता ने स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करते हुए इस दौरान इसे वापस लेने की मांग की थी कि कच्चा द्वीप को पुनः वापस लिया जाए। बाद में उन्होंने अपनी मांग को संबोधित करते हुए कहा कि द्वीप को सदा के लिए पट्टे के माध्यम से वापस प्राप्त किया जाए। पिछले 15 वर्षों में जयललिता और करुणानिधि दोनों ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर केंद्र ने क्या कहा? अगस्त 2013 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि श्रीलंका से कच्चा थीवू की पुनर्प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारत से संबंधित कोई भी क्षेत्र श्रीलंका को नहीं सौंपा गया है। अर्थात केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना था कि कच्चा थीवू तो श्रीलंका का ही था। इसमें दलील दी गई कि इसमें दलील दी गई थी कि जो टापू है वो ब्रिटिश भारत
और सीलोन, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इनके मध्य विवाद का मामला था और इस पर कोई सीमा इस पर कोई सहमत सीमा नहीं है, जिसका मामला 1974 और 1976 के समझौतों के माध्यम से सुलझाया गया था। दिसंबर 2022 में केंद्र ने राज्यसभा में अपने जवाब में बताया, यानी कि दिसंबर 2022 की बात है, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्यसभा में अपने जवाब में बताया था कि कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से देखें तो वो श्रीलंका की ओर स्थित है। इसमें आगे कहा गया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में आगे विचाराधीन है। तो देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है आने वाले समय में। फिलहाल इसकी कोई वापस लेने की संभावना नहीं है, ये पूरी तरह से श्रीलंका का क्षेत्र है कच्चा थीवू। तो यहाँ पर इसको पूरा क्लियर हुआ कच्चा थीवू कंट्रोवर्सी। तो इफ यू लाइक देन गिव मी सब्सक्राइब। थैंक यू।